क्लासी और कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड या बहुत खूबसूरत होने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्लासी और कॉन्फिडेंट होना ये दिखाता है कि आप वहाँ पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं और ज़बरदस्ती उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि आपके पास जो है आप उसके अंदर पूरी तरह कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सबसे पहले तो आपकी दिन की शुरुआत किसी भी नेगेटिव थिंकिंग के साथ शुरू नहीं होनी चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं जो सुबह उठते ही वो चीज़ें याद करने लगते हैं जो उनका मूड खराब कर देते हैं, और वही सोच उसके मूड को ऐसे बनाए रखती है कि किसी पर चिल्लाना और गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ नेगेटिव थिंकिंग जो भी हो, आपको बस करना ये है कि उसे सुबह सुबह नहीं सोचना, बल्कि अगर ऐसी थॉट्स आ भी रहे हैं तो उनसे ध्यान हटाकर आप वो बातें सोचो जो आपके फेस पर तुरंत स्माइल ला दे। आपका कूल एंड कंफर्ट रहकर दिन का शुरुआत करना आपके मूड को ब्यूटीफुल बना के रखते हैं, और आपका मूड आपका दिन भी ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल बना देते हैं। इसके बाद है अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश किया कीजिए। कई बार कॉन्वर्सेशन ऐसी हो जाती है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है और हम काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं या लड़ने लगते हैं। तब आप ये नोटिस करना, जब वो लड़ाई ख़त्म होती है तब हम बहुत खाली खाली फील करते हैं। मतलब ऐसा कि हमारे अंदर से कुछ ख़त्म हो गया है, और फिर घंटों अकेले चुपचाप बैठने की सोचते हैं। तो ये जो आपके अंदर से कुछ ख़त्म होता है और आप बहुत ज़्यादा खाली फील करते हैं, ये होती है आपकी एनर्जी, जिसे आप यूज़ करके कुछ भी नया कर सकते थे या इस एनर्जी को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे। क्लासी और कॉन्फिडेंट लोग यही करते हैं, वो फालतू की आर्गुमेंट को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि वो कोशिश करते हैं अपनी एनर्जी को सेव करने की और फिर उसे वहाँ लगाने की जहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा नीड हो। इसके बाद है हमें अपनी तमीज़ पर लगातार काम करना होता है। जैसे एक बात बताती हूँ, जैसे एक लड़का था, वो था तो ग्रेजुएट, लेकिन एक एजुकेटेड लड़के की कोई भी बात उसमें शामिल नहीं थी। वो जिस जगह काम करता था वहाँ पर सबसे तू करके बात करना, कभी भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल देना, और यहाँ तक खाने को भी ठीक से नहीं खाना। मतलब वो पूरी तरह से इमैच्योर था। अभी हुआ ये कि एक दिन वो एक लड़की से मजाक में ही सबके सामने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो बहुत हार्ड हुआ, और फिर उस लड़की ने इसे बहुत सुनाया कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें बात करने का ढंग आता नहीं, इसलिए तुमसे कोई बात नहीं करता और बहुत कुछ। और ये सब झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसको उसकी हरकतों की वजह से उसे ऑफिस से भी निकाल दिया। अभी इसे ठोकर लगना शुरू हुई थी। अभी इसे समझ में आने लगा कि उसके अंदर बहुत कमियां हैं, और सच बताऊं तो ठोकर लगनी बहुत ज़रूरी होती है। हमारी एज हमें बड़ा नहीं बनाती, बल्कि एज के साथ मिलने वाली सीख हमें बड़ा बनाती है। इसके साथ भी यही हुआ। अभी ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीडियोस भी देखना शुरू की, बुक्स पढ़नी शुरू की, और देखना शुरू किया कि खुद में क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। वो पहले किसी को भी कुछ भी बोल देता था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था। अब ये मज़े तो करता था, मगर सिर्फ पास के लोगों के साथ, और अपने एनर्जी को सेव करने लगा, और खाने की, बैठने की और बोलने की ढंग पर काम करने लगा। और यहीं से शुरू हुआ सेल्फ केयर और सेल्फ लव की। अभी वो खुद को ऐसे देखने लगा जैसे बाहर के लोगों को देखता था कि वो अच्छा लग रहा है या किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए और किस तरह से बातें करना चाहिए। वो सब कुछ खुद के अंदर डाला और खुद को टोटली चेंज कर दिया। फिर वही लड़की एक दिन इसे किसी मार्केट में मिली। ये कुछ ले रहा था और जैसे ही पीछे होने की कोशिश की तो उसे टकरा गया। फिर दोनों की बातें हुई तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये कितना चेंज हो गया। इसने उससे बहुत प्यार से बात की और उस लड़की को भी इसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इसीलिए खुद के अंदर झांकना बहुत ज़रूरी होता है। ये कोई बाहर का आपके लिए नहीं करेगा। आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप दूसरों के लिए सोचते हो कि उन्हें ये लेकर दोगे, जिससे आप प्यार करते हो, उसको खुश करने के लिए आप जो भी कुछ करते हो, खुद को भी खुश करने के लिए वो सब क्या कीजिए। खुद के लिए शॉपिंग, बाहर घूमना, नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर जाने से रोकना, अपने काम लिखना कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं। यही सब चीज़ें आपको ऑलवेज पॉजिटिव, मोटिवेट और कॉन्फिडेंट रखती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होंगे। अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए
Thanks for being with me. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel to support us.